व्हाट्सएप एवरीवन, सॉरी व्हाट्सएप एवरीवन। आज का वीडियो व्हाट्सएप के बारे में, तो थोड़ा मेरे दिमाग में वही घूम रहा है और आजकल सब जगह वही चल रहा है। इस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस लोगों ने बना चुके हैं। हो सकता है कि आप व्हाट्सएप के रीसेंट पॉलिसी अपडेट के बारे में जानते होंगे और उसके बारे में बहुत सारा बवाल भी हुआ, न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर किया, पेपर में भी आया। व्हाट्सएप ने एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट भी दिया कि हम आपका चैट नहीं पढ़ते, हम आपके कॉल्स नहीं सुनते। खैर, तो बेसिक्स तो आप सब लोग मोस्टली जानते हैं कि ये इशू क्या है, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया व्हाट्सएप के हिस्ट्री के बारे में और ऐसा क्या वो पहली बार कर रही है, क्या था, क्या है, ये सब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और कुछ ऐसी बातें मुझे पता चली जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, पहला। और दूसरा कि जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं किसी भी फॉर्म में, या फिर वो गूगल हो, या फिर वो फेसबुक हो, या व्हाट्सएप हो, या कोई भी फॉर्म हो, हमारा एक सर्टेन डेटा इंटरनेट तक पहुंच रहा है जिसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और किया भी गया है पास्ट में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है। और आज जो व्हाट्सएप ये मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं वो तो जिम्मेदार ऑब्वियसली हैं, कहीं ना कहीं हम भी थोड़े से जिम्मेदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए, मैं कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा व्हाट्सएप और प्राइवेसी के रिलेटेड, तो आपके बहुत काम की हो सकती है। स्टार्ट मैं करता हूँ ये बताते हुए कि 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया। ये अक्वायर करने के वक्त ही जब वो लोग व्हाट्सएप को ख़रीद रहे थे, उसी समय यूरोप और अमेरिका के कुछ रेगुलेशंस जो कस्टमर और अपने सिटीजन्स के डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं, वहाँ ऐसे प्रॉपर रेगुलेशंस चल रहे हैं, जैसे GDPR है यूके में। तो उन लोगों ने व्हाट्सएप को ये बात और फेसबुक को क्लियर बताई कि आप ये जो दो कंपनी मिल रहे हैं, तो दोनों में से किसी का डेटा एक दूसरे के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप पे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है कस्टमर्स की, उनके चैट होते हैं, उनके फ़ोटोज़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कभी फेसबुक नहीं लेगी अपने इस्तेमाल के लिए या किसी थर्ड पार्टी को देने के लिए। इस बात पे फेसबुक अग्री की और उसके बाद एक्वायर हुआ और जो जैसे चल रहा है चला। आज इशू क्या है, मैं थोड़ा सा अभी पे आता हूँ। व्हाट्सएप का ये कहना है कि अब जो उन्होंने कहा था कि वो नहीं करेंगे, उनका कहना है कि अब हम आपका कुछ पर्सनल डेटा, पर्सनल एज इन चैट्स और फ़ोन कॉल्स और फोटोज़, ये सब नहीं है। प्लीज़, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा चैट लीक हो जाएगा, हमारा फ़ोन कॉल लीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा व्हाट्सएप कहती है। ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होने का मतलब होता है कि जब आप यहाँ से कोई मैसेज भेजते हैं, मान लीजिए मैंने एक फ़ोन से एक मैसेज दूसरे फ़ोन में भेजा, तो यहाँ से एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा जो कोई पढ़ नहीं पाएगा व्हाट्सएप के ऑफिस में बैठा हुआ, और जब यहाँ पे पहुँचेगा तब वो इनक्रिप्टेड फॉर्म डिकोड होकर आपको दिखता है वो मैसेज। तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ऐसा व्हाट्सएप कहती है कि ये, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसा व्हाट्सएप का कहना है कि ये चीज़ें तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन आपके मोबाइल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, आपके IP एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आप कब ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम फेसबुक को देंगे, जिसके बेसिस पे फेसबुक आपको एड्स दिखाएगी और जो भी करेगी। उस डेटा का बहुत सारा यूज़ है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। ये इशू है। ये व्हाट्सएप ने कहा था और फेसबुक ने कहा था कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, पर अब ये हो रहा है। एनीवेज, फेसबुक का क्या रेपुटेशन है डेटा प्राइवेसी को लेके, ये सब हम लोग जानते हैं। पहले भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। ये चीज़ को रोकने के लिए एक बार जो आज व्हाट्सएप इंडिया में कर रही है, ऐसा ही एक प्रैक्टिस व्हाट्सएप ने कोशिश किया था करने का यूरोप में भी, यूरोप के अपने यूज़र्स के साथ, लेकिन वहाँ के रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट हैं कि इस बात पे तुरंत वहाँ के GDPR ने रोक लगाई। और मुझे जहाँ तक पता है, आई एम नॉट श्योर कि इन्फॉर्मेशन राइट है कि नहीं, कि कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइन भी देना पड़ा था फेसबुक को उसके लिए। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो हो रहा है आज, इसके लिए जितने जिम्मेदार फेसबुक और व्हाट्सएप है, कहीं ना कहीं हमारा गवर्नमेंट को ऐसी कोई बॉडी बनानी चाहिए जो इन चीज़ों पर ध्यान दे कि हम जो डेटा ऐसे इंटरनेट कंपनीज़ के साथ शेयर करते हैं उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो पाए। अब रीसेंट अपडेट ये है, अभी तक ये बोला जा रहा था कि 8 फरवरी लास्ट डेडलाइन है। वो जो पॉपअप लोगों को आया, सारा बवाल हुआ
कि आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप अलाउ करते हैं व्हाट्सएप को वो डेटा शेयर करने के लिए फेसबुक के साथ, जो मैंने अभी आपको बताया, तभी आप व्हाट्सएप यूज़ कर पाएंगे। 8 फरवरी उसकी लास्ट डेडलाइन थी। हमारे आईटी मिनिस्ट्री ने व्हाट्सएप को एक लेटर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये गलत है जो आप कर रहे हैं, आपको इसको रीथिंक करना पड़ेगा, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ने कहा बदले में कि ठीक है, हम इस 8 फरवरी के डेडलाइन को बढ़ा के 15 मई कर देंगे 2021। तो 15 मई उसको बढ़ा के कर दिया गया। ये रीसेंट अपडेट है। और इस 15 मई तक व्हाट्सएप कही कि हम भी देखते हैं कि हम उसको कैसे यूज़र्स के लिए बेटर बना सकते हैं, जिसमें उनका डेटा गलत हाथों में नहीं जाए, और आपको भी टाइम देंगे कि आप भी उस पर रीथिंक कीजिए। आपका मतलब है कि हम लोग यूज़र्स को भी व्हाट्सएप टाइम दे रही है। तो 15 में वो लास्ट डेडलाइन है जब आपको इसको एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना है। अभी तक का यही अपडेट है। ये चीज़ व्हाट्सएप और फेसबुक इंडिया में ही क्यों कर रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने कहा वो यही है कि हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ, कोई ऐसी रेगुलेशन बोर्ड नहीं है जो इन चीज़ों पे ध्यान दे कि ऐसी, जब ये तो इतना बड़ा इशू, पता नहीं ऐसा कुछ कितना कुछ हुआ भी होगा, ये इसको न्यूज़ ने कवर कर दिया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बना दी, तो ये पूरा फेमस हो गया ये इशू, जिसके वजह से आज मिनिस्ट्री ने इतना बड़ा स्टेप लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ ऐसी चीज़ को। हमको क्या करने की ज़रूरत है? हम क्या करते हैं, हमसे मेरा मतलब मैं और जो भी यूज़र्स हैं, मैं भी ऐसा करता हूँ। हम लोग किसी एक प्लेटफॉर्म को इतना ज़्यादा ज़रूरी बना लेते हैं अपने लिए, उस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि एंड ऑफ द डे वो लोग समझते हैं कि उनकी मोनोपोली है। आज जो व्हाट्सएप ने कोशिश किया, जो उनका फर्स्ट स्टेप है उसी डायरेक्शन में, व्हाट्सएप को ऐसा लगता है कि अगर हम यूज़र्स को अलाउ नहीं करेंगे कि वो ऐसे मैं क्या बोलूँ, ऐसे बेवजह की पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट किए बिना अगर हम उनको मना कर देंगे कि वो व्हाट्सएप नहीं चलाएं, तो उनको मजबूरी में उन पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हर फ़ोन में व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के अलावा और सारे एप्लीकेशंस हैं जो व्हाट्सएप की तरह हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उन पे डिपेंडेंट हैं। हम कंज्यूमर्स हैं, हम यूज़र्स हैं, हमारे लिए हमेशा ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि अगर आज व्हाट्सएप कोई ऐसा स्टेप उठा रही है, अगर व्हाट्सएप इन चीज़ों को ठीक नहीं करती है, तो फिर अगर हमको वो चीज़ सूट नहीं करेगी तो हम दूसरे ऑप्शंस पे भी स्विच कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप करिए, लेकिन ये एक ऑप्शन है। ये प्रैक्टिस अगर हम लोग रखते हैं तो ये ऐसे सिचुएशंस, क्योंकि आज व्हाट्सएप ने किया है, हो सकता है अगर ये सेम सिचुएशन कल आप किसी और XYZ चैट मैसेजिंग ऐप पे जाइएगा, वहाँ भी ये क्रिएट हो सकता है। वो तभी होता है जब कंपनीज को ये लगता है कि यूजर्स के पास हमारे सिवा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। तो इन बातों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब बात, मैं किसी कंपनी को डिफेम करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट स्पेशली जब बात सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ऐसी चीज़ों की आती है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने डेटा को लेके, हम अपने चीज़ों को लेके थोड़ा सा सतर्क रहें। पता नहीं ये अच्छी बात तो नहीं है, पर मैं देखता हूँ कि हम इंडियंस में ये आदत थोड़ी कम है। क्या है, मेरा फेसबुक अकाउंट में है ही क्या, मेरे व्हाट्सएप में है ही क्या, मेरे ट्विटर पे है ही क्या, ऐसा नहीं है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको गलत हैंडल किया जा सकता है। तो इन बातों पे आप ध्यान रखिए। फिलहाल व्हाट्सएप का रीसेंट अपडेट यही है जो मैंने आपको बताया कि 15 मई का लास्ट डेडलाइन है। इसके बाद कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। पर मैं एक बात वापस से क्लियर कर दूं कि मैं किसी को डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, किसी भी कंपनी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। मैं एज अ यूज़र आप लोगों को बता रहा हूं कि किन चीज़ों की ध्यान रखने की हम लोगों को ज़रूरत है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।